बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली, द पर्फेक्ट क्लब चैनल में आपको खुशामदीद। जी जनाब, मैं वंस अगेन पहुंचा हूँ DHA कोटा की लोकेशन पर आपको ये बताने के लिए। जनाब ये DHA कोटा है। मुझसे बहुत ज़्यादा क्यूरीज की जा रही है कि जनाब हमें ये बताइए कि ये इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट का टाइम है DHA कोटा में या नहीं है। अगर है तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे आज हम इन्वेस्टमेंट करें। जनाब मैं आज की ये वीडियो एक जर्नल वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको अपडेट्स दूंगा कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पे आप आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकेंडली मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी अभी आप लोग के साथ में शेयर करता हूं और एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करें। तो दो तीन चीज़ें आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा और ये आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो उन लोगों के लिए जो कि इस टाइम पहले से एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं फाइल्स के, और सेकेंडली जो कि न्यू इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं DHA कोटा के। तो जनाब सबसे पहले मैं एक बात करता चलूँगा कि दो ऑप्शन इस टाइम पे, अगर कैनाल में अगर आप जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है इस टाइम पे। एक तो आपके पास से अनसक्सेस वाली फाइल्स हैं और एक आपके पास सब सेक्टर A6 वाली हैं। एक छोटी सी हिस्ट्री अगर मैं इसकी बयान करूँ आपके साथ। जनाब 11 जनवरी सन 2023 को फाइल्स का बैलेट हुआ था। कुछों को सब सेक्टर A6 लग गया था, कुछ को नहीं लगा था। जिनको लग गया था उनको सब सेक्टर A6 का नाम दे दिया था और जिनको नहीं लगा था उनको अनसक्सेस वाली फाइल्स का नाम दे दिया गया था। जो सब सेक्टर A6 वाली फाइल्स हैं जनाब, उनके डेवलपमेंट चार्जेस लागू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। 15 जून को उसकी पहली किस्त थी और 15 सितंबर को उसकी दूसरी किस्त थी। अगर आप लोग के पास जिनके पास A6 है, जिन्होंने अब तक डेवलपमेंट चार्जेस नहीं जमा करे, तो जनाब आप लोग जमा करवाना शुरू कर दें। अच्छा, एक ऑप्शन है कि कौन सी फाइल्स में आज हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें इंशाल्लाह आने वाले महीनों में एक प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बात समझनी की होगी कि ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट DHA कोटा की तरफ से हुई है जनाब, वो ये हुई है कि बैलेट के बाद उन्होंने कहा था कि जो सब सेक्टर A6 वाले हैं उनके जो प्लॉट नंबर्स हैं हम जनवरी सन 2024 में बैलेट करेंगे और हम उनको प्लॉट नंबर दे देंगे, जो कि सब सेक्टर A6 की मैं फाइल्स की बात करूँ। अच्छा, सेकेंडली है आपकी अनसक्सेसफुल। अच्छा, उनका अभी तक सब सेक्टर अब तक डिसाइड नहीं हुआ कि वो कौन से सब सेक्टर में जाएंगे। बट अच्छी बात यह है कि जनाब वो सेक्टर A का हिस्सा है फाइल्स। जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि जो बारकोड्स आ रही हैं वो जाएंगे आपके सेक्टर B के अंदर, बट जो आपकी अनसक्सेस वाली फाइल्स है जनाब वो आपकी जाएंगी सारी सेक्टर A के अंदर। अब सेक्टर A में कहाँ जा सकती है, मैं सिर्फ एक अजम्पशन की बेस पे ही एक चीज़ आप लोग के साथ डिस्कस करूँ। जो मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है, आपके A6 के आसपास ही होंगी। हो सकता है ये उसके एक्सटेंशन बन जाए A6 से, या हो सकता है 7 दे दें, या कितनी हो सकता है कि मेरी अपनी पर्सनल जो मेरी रिसर्च है ये उसकी बेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंडली दोनों आप लोग के लिए अच्छी है क्योंकि जो आपकी अनसक्सेस वाली फाइल्स हैं उनको भी प्लॉट नंबर जनवरी सन 2024 में लग जाएगा। तो पहले आप अपने बजट को देखिए। अगर आपके बजट में आपके A6 आ रहा है, डेफिनेटली नो डाउट, क्योंकि वो प्रेफरेबल है। रीज़न ये है कि उसकी जो डेवलपमेंट है इस टाइम की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो जनाब वो इस टाइम पे अर्ली बर्ड सब सेक्टर A1, A2, A3 है जो पहला टारगेट है। सेकेंडली टारगेट आपका A6 और सब सेक्टर A10 है। तो डेफिनेटली उसकी डेवलपमेंट आपकी अनसक्सेस वाली से पहले होगी, बट दोनों प्रेफरेबल है। डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग सब सेक्टर A6 वाली फाइल्स तो ख़रीद लें, क्योंकि लोग थोड़ा गलत गाइड भी करते हैं कि जनाब आप ले लें तो चंद 1-2 माह के अंदर प्राइस बढ़ेगी तो फिर आप सेल कर दीजिएगा। इस टाइम जो फाइल्स की करनी और जो हमारे मुल्क के हालात है, मैं पर्सनली आपको प्रेफर करूंगा कि आप लोग फाइल्स परचेज करें और आप लोग होल्डिंग में जाए, क्योंकि इस टाइम पे बेचने का टाइम नहीं है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि आज का टाइम आपकी परचेजिंग का है। तो आप लोग पहले देखिए, अगर आपका बजट A6 का आता है तो डेफिनेटली A6 लें, अगर नहीं होता तो आप लोग अनसक्सेस वाली फाइल्स भी ले लें, क्योंकि उसके डेवलपमेंट चार्जेस मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल तक फिलहाल इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होंगे। बहुत अच्छी रेट्स हैं आज की डेट पर, अगर आप उसको परचेज करते हैं बेहतरीन रेट्स उसके चल रहे हैं। आज की डेट पे आप परचेज करें और फाइल को होल्ड करके रख लें। एटलीस्ट माइंड कॉन्सेप्ट ये बनाएं कि मुझे कम से कम 8 से 10 महीने तो होल्ड करना ही है। माइंड में आपके ये होना चाहिए। अच्छा, अब आप आ जाएं डेवलपमेंट के ऊपर। मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो जनाब इस टाइम पे जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है वो आपके सब सेक्टर A1, A2, A3 पे सबसे पहले टारगेटेड है, क्योंकि उसके डेवलपमेंट चार्जेस DHA कोटा ले चुका है। ये अर्ली बर्ड की लोकेशंस है और उनका सबसे पहले टारगेट है। एक बात अगर मैं यहाँ पे शेयर करूँ, अक्सर मुझसे ये लोग क्यूरियस करें कि जनाब आप हमें बताएं कि इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन मुझसे आता है। तो जनाब इसके ऊपर मैंने एक रिसर्च की हुई है। अगर मैं बात करूँ सन 2019-20 की मैं बात करूँ, जब पब्लिक बैलेट के प्लॉट्स जब DHA कोटा ने लॉन्च किए थे, उस टाइम पे कैनाल की प्लॉट जो इंस्टॉलमेंट वाली फाइल थी उसकी 58 लाख रुपीज़ थी। इसी तरह अगर मैं 4 मरला कमर्शियल की जाऊँ तो तकरीबन कोई 1 करोड़ 15 लाख थी। अगर आप देखें अर्ली बर्ड कमर्शियल जो DHA कोटा ने मार्च
2023 में जो लॉन्च किया था जनाब, उस प्रोडक्ट की कीमत थी तकरीबन कोई 2 करोड़ 22 लाख रुपए। तकरीबन कोई आप 100% जो है आप करने जो इंक्रीज़ आया है उसके अंदर कि 1 करोड़ 15 से तकरीबन कोई 2 करोड़ 22, तकरीबन 100% का इंक्रीज़ आया। तो इसका मतलब ये हो कि जो केनाल के प्लॉट्स अगर सन 2020 में आपके 58 या 60 लाख रुपए के थे, कम से कम वो आज की वर्थ आपकी 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रखती है। अगर आप नहीं भी करते अगर मार्च अप्रैल में DHA ने एक लॉन्चिंग की थी, फिर किसी वजूहत की वजह से फ़िलहाल वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, हो सकता है इन फ्यूचर में हो डायरेक्ट सेल्स पे, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि आप आएँ और आके बिडिंग करें और बताइए, क्योंकि जिसकी हाईएस्ट बिडिंग होती तो वो प्लॉट उनको मिलना था। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जो अर्ली बर्ड कमर्शियल का जो प्लॉट आपका 2 करोड़ 22 का था, तो इट मीन्स कि ये केनाल का प्लॉट आज की डेट में अगर मैं सारी कैलकुलेशन करूँ भी तो तकरीबन कोई आपके 90 लाख प्लस ही प्लॉट की वर्थ आज की डेट में होनी चाहिए। सो आप लोग होल्ड करें इस प्रोडक्ट को, इसको लें और उसको होल्डिंग लाजमी है आज की डेट में। एक और मैं यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोग के साथ शेयर करता रहूँ। ये जितनी भी मेरी जो इन्फॉर्मेशन है जनाब, ये ऑथेंटिकेटेड है, बड़ी रिसर्च करता हूँ, इसके ऊपर मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद ही जाके मैं ये फाइनल वर्ड्स आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। बहुत जल्द आप देखेंगे, बहुत जल्द इंशाल्लाह। अभी तो मैं ऑन ग्राउंड आके आप लोगों को दिखाऊंगा, सिर्फ ये बात मैं अभी आप लोग को ब्रेकिंग न्यूज़ के तहत मैं बता रहा हूँ कि बहुत जल्द बेंगलोर आपके जो है अर्ली बर्ड की लोकेशंस पे, अब ये कंफर्म नहीं है कि सब सेक्टर A1 में है, A2 में है, A3 पे है, दैट इज़ नॉट कंफर्म, बट ये है कि आपके बेंगलोर बनने के लिए जा रहे हैं, जो कि DHA खुद बना रहा है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा है कि नुकसान है? एक तरफ देखा जाए तो तनकीद, जो जिन लोगों ने तनकीद करनी वो ये करेंगे जनाब, पहले फाइल्स कम थी, पहले प्लॉट्स कम थे, जो कि बेंगलोर भी लेकर आ रही। बड़ा एक मैं समझता हूँ कि आज की डेट में बड़ा एक प्लस पॉइंट है, जब DHA अगर यहाँ पे बेंगलोर लॉन्च करता भी है, किस तादाद में होते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, जो भी लोकेशन पर आती है, क्योंकि सब सेक्टर A1, A2, A3 में कहीं ना कहीं ये आके लोकेट होंगी, जिधर भी ये बनते हैं उनकी प्राइस डेफिनेटली उनको आज की डेट के हिसाब से देने पड़ेंगे। अगर वो प्राइस देंगे तो आप वहाँ से अपनी जो लैंड की कॉस्ट है वो आप निकाल सकेंगे, क्योंकि आज अगर मैं अर्ली बर्ड की मैं बात करूँ, तकरीबन कोई आपके मिनिमम 1 करोड़ 15 से लेके 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए तक डिपेंड अपॉन लोकेशन कोई ना कोई डील आपकी जाके मेच्योर हो जाती है। तो इसी तरीके से जब बेंगलोर आकर बनेंगे तो जनाब उस बेंगलोर की जो प्राइस होगी, उससे जो लैंड कॉस्ट है वो आज की डेट की लैंड कॉस्ट निकल आएगी। तो यहाँ से आप अर्ली बर्ड को जो है उसकी जो लैंड की वर्थ होगी आज की, वो आप उससे तायुन कर सकते हैं कि जनाब ये आज की लैंड की कॉस्ट है। तो अर्ली बर्ड प्रोडक्ट जिनके पास बजट है, अर्ली बर्ड आज की डेट के हिसाब से भी बड़ा बेहतरीन प्रोडक्ट है। उसका रीज़न ये है कि अगर आपको आज की डेट में कोई 1 करोड़ 25 का अगर कोई प्लॉट मिल जाता है, जिस तरह मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था कि सिर्फ आपके जो केनाल की फाइल्स हैं A6 और अनसक्सेस वाली, वो तकरीबन आज की डेट में 90+ होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं अर्ली बर्ड की बात करूँ, वो इस टाइम पे इसके डेवलपमेंट चार्जेस भी पेड है। अच्छी बात यह है कि डेवलपमेंट चार्जेस भी पेड है, वो तकरीबन कोई आज की डेट में अगर आपको 1 करोड़ 20-25-30 लाख रुपए का मिल जाता है तो ये प्रोडक्ट लेके आपने सिर्फ होल्ड करना है और कुछ भी नहीं करना। कोई इसके डेवलपमेंट चार्जेस आपने पे नहीं करने, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपने इसकी पे नहीं करनी है। तो ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ अर्ली बर्ड की आपकी। एक तो बेंगलोर भी इंशाल्लाह ताला आ रहे हैं, वो उसमें भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है। अब तक कंफर्म तो नहीं है कि अगर वो किस्तों पे भी अगर आपको मिलते हैं बेंगलोर वगैरह, तो मैं समझता हूँ एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए होगी। सेकेंडली एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर मैं इस DHA कोटा, इसको मैंने DHA कोटा को, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं रिसर्च करता रहता हूँ इसके ऊपर, इसको मैं सेंट्रल पॉइंट का नाम देने जा रहा हूँ। रीज़न उसके ये है, लेफ्ट हैंड की बात करूँ तो जनाब कुछ लाख शहर आता है, राइट हैंड की बात करूँ यहाँ से तो जनाब शहर आता है। इसके 7 किलोमीटर लेफ़्ट और राइट पे कोई आपको बैंक नहीं मिलेगा, कोई भी आपको बैंक नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कमर्शियल्स के लिए DHA कोटा लेकर आया है। हमने बीच में सुना कि बिजनेस इनक्लेव बनने जा रहा है, हमने सुना कि बैंकर्स इनक्लेव बनने जा रहा है, मेरी वीडियोस भी इसके ऊपर आई होंगी। तो ये नहीं पता कि किस लोकेशन पे जो है DHA इन लोगों को जो है जगह दे रहा है, बट ये है कि विज़िट्स अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। रिसेंटली भी जो है एक बैंक का विज़िट यहाँ पर हुआ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह कमर्शियल बैंक्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। उसका फ़ायदा DHA से ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स को इस वजह से है क्योंकि आगे पीछे आप देखेंगे तो तकरीबन 7-7 किलोमीटर पे कोई बैंक नहीं है और बिजनेस
सर्कल में लूँ 7 किलोमीटर राइट और लेफ़्ट के, तो जनाब बिजनेस का ये तकरीबन एक ऐसा हब बनने लगा है। इसी तरीके से आप अंदर अगर आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह आपने देखे जो कमर्शियल की जो पट्टी एक चल रही है कैनाल की 4 मरले की 8 मरले की, तो ऐसा कमर्शियल जितना भी है वो आपका ऐसा यहाँ पे डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। मगर अगर इस टाइम पे मैं सिर्फ मेन रोड की बात करूँगा तो इस 7 किलोमीटर लेफ़्ट और राइट की तरफ एक बिज़नेस माशाल्लाह काफ़ी ग्रो ऐसा कर रहा है और काफ़ी ग्रो हो भी चुका है। तो उन लोगों को यहाँ पर बैंक होने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सेकंड ये है, एक तो इनका जो अपना स्टाफ है यहाँ पे डेफिनेटली उनकी जो पेरोल्स वगैरह वो भी यहाँ पर होंगे। थर्ड जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट वो कि जो डीलर हजरात हैं उनकी जो डील्स वगैरह वो है आपको एक जगह पे हब है आपका, यहाँ पर आप पाएँ अपने आराम से जितना अपने कैश वगैरह काउंट करना है, जो भी लेन देन के मामला है एक रूफ़ के नीचे आपके सारे मामला हल हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके साथ शेयर करना लाजमी थी। इन द एंड जो मुझसे बहुत ज़्यादा ही सवाल किया जाता है कि जो हमारे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 5 मरला 8 मरला 10 मरला 16 मरला, इनकी क्या वर्थ है आज की डेट में। देखिए मैं इसके ऊपर भी मैंने बड़ी रिसर्च की है, ये भी मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करता चला जाऊँ। ये प्रोडक्ट इस टाइम पे आप लोग के लिए होल्ड के हैं, आप लोग इसकी किस्तें पे करें। अक्सर ये सवाल आता है जी डेवलपमेंट हो नहीं रही है तो हम किस्तें क्यों पे करें। देखिए ये प्रोडक्ट्स आपके लिए वर्थ और मायने इस वजह से रखते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी की मैं बात करूं, अगर मैं आजकल के हालात की बात करूं, बेशक कैनाल के प्लॉट्स लोगों के पास होंगे, बिल्कुल होंगे, मगर जो आपकी जो कंस्ट्रक्शन तेज़ी से होगी अभी वो डाइवर्ट आपकी कैनाल से उठ के छोटे प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाएगी। 5 मरला 8 मरला 10 मरला 16 मरला, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो जो लोगों के लिए जो बजट में उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से जो वो बंगले कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे वो ये छोटे प्रोडक्ट्स होंगे। तो आज की डेट में हो सकता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ये वर्थ ना रखते हों और आप शायद ये समझ रहे होंगे कि क्या ये लायबिलिटी हमने ले ली है। जनाब ये लायबिलिटी नहीं है, ये स्टिल आपका एसेट है, मगर इसकी वर्थ आपको 1-2 साल के बाद पता चलेगी, क्योंकि DHA जिस तेज़ी से डेवलपमेंट के काम पर लगा हुआ है उसने इन द एंड यहाँ पर आना है। और ये आप लोग को जब पोजीशन आपको 5, 8, 10, 16 की मिल जाएगी तब आपको अपने प्लॉट की वर्थ का पता चलेगा, क्योंकि उस टाइम पे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। और एक अच्छी बात बताऊं, ये प्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड हैं, DHA कोयटा ने उसके बाद कोई आपके ये प्लॉट्स इशू नहीं किए, ये भी बड़ी एक अच्छी बात है। और इस वजह से उनकी डिमांड में ये समझता हूँ कि कोयटा की अगर मैं कंजम्पशन की बात करूँ, अगर उसकी मैं डिमांड की बात करूँ, उस हिसाब से यहाँ पे प्लॉट्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करूं। इसी तरह नई इन्फॉर्मेशन के साथ इंशाल्लाह ताला DHA कोयटा की नई इन्फॉर्मेशन, नई डेवलपमेंट के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँ। मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।